इंडस्ट्रीज में एक कहावत है कि रूल्स और रेगुलेशंस खून से लिखे जाते हैं। अगर आप कभी किसी खतरनाक जॉब में काम कर चुके हैं तो आप इस आइडिया से ज़रूर वाकिफ होंगे। कुछ रूल्स कॉमन सेंस होने चाहिए, कुछ इतने ऑब्वियस होते हैं कि ये सोचना भी अजीब लगता है कि इन्हें लिखने की ज़रूरत क्या है, और कुछ इतने स्पेसिफिकली ऑड होते हैं कि ये सिर्फ एक सिंगुलर इंसिडेंट का रिएक्शन ही हो सकते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स जो इतने हॉरिफिक होते हैं कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज उनसे सीख लेती है और अपना अप्रोच बदल लेती है, और ये एक ऐसा ही इंसिडेंट है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन एंड टुडे आवर केस स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द बायफॉर डॉल्फिन डाइविंग बेल इंसिडेंट। बायफॉर डॉल्फिन एक सेमी सबमर्सिबल ड्रिलिंग रिग थी जो नॉर्वेजियन कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग के ऑनरशिप में थी। इस रिग में 102 लोग रह सकते थे। इसमें इंजन्स लगे थे जो 4.5 नॉट्स तक की स्पीड में चल सकते थे। इसे टगबोट्स के जरिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लिया जाता था और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुएं ड्रिल किए जाते थे। बायफॉर डॉल्फिन 1974 में कंप्लीट हुई थी। बीच के 40 से ज़्यादा सालों में इसने नॉर्थ सी के अलग अलग हिस्सों में काम किया और 2019 में इसे स्क्रैप कर दिया गया। अब मुझे पता है कि कुछ लोग ऑफशोर ड्रिलिंग एनवायरनमेंट में डाइवर्स के फंक्शन से फेमिलियर नहीं होंगे। असल में इन डाइवर्स के इम्पोर्टेंट रोल्स को मेनस्ट्रीम प्रेस में तभी हाईलाइट किया जाता है जब कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। एक रीज़न ये है कि इन डाइवर्स को उनके काम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे दिए जाते हैं। ये लोग लंबे घंटों तक काम करते हैं और बहुत ही इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस में, जहां काम की नेचर उनकी बॉडीज़ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती है, चाहे कितने भी प्रिकॉशंस लिए गए हों। जहां पॉसिबल हो काम रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से करवाया जाता है ताकि इंसानों का रिस्क मिनिमाइज किया जा सके, लेकिन अक्सर वहां इंसान के होने का जो फीडबैक मिलता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। 1983 में एक डाइवर्स की टीम बायफॉर डॉल्फिन पर काम कर रही थी। बायफॉर डॉल्फिन अपने रिग से ही डाइविंग फैसिलिटेट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर रखती थी। इसका मतलब ये था कि एक अलग डाइव सपोर्ट व्हीकल की ज़रूरत नहीं थी और थ्योरेटिकली इससे बहुत सारा कॉस्ट और टाइम बचता था। सेटअप कुछ इस तरीके से था। एक डाइविंग बेल थी जिसमें डाइवर्स जाते थे ताकि उन्हें सरफेस के नीचे ले जाया जा सके। वहाँ पर वो अपना रिक्वायर्ड काम करते थे। 2 अलग अलग डीकम्प्रेशन चैम्बर्स थे जिसमें हर एक में एक डाइव टीम रहती थी। इन चैम्बर्स के बीच में एक पैसेज वे था जिसे ट्रंकिंग कहते थे। टीम्स और उनके लोकेशंस कुछ इस तरीके से थे। 2 डाइव टेंडर्स थे जो इक्विपमेंट के ऑपरेशन को मैनेज करते थे और डाइविंग करने में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे। ये थे विलियम क्रेमॉन्ड और मार्टिन सॉन्डर्स। डिकम्प्रेशन चैम्बर 2 में 2 ब्रिटिश डाइवर्स थे, एडविन आर्थर कोवर्ड और रॉय पी लूकस। एक रिसेंट डाइव से वापस आते हुए और डाइविंग बेल से निकलकर चैम्बर 1 की तरफ जा रहे थे 2 नॉर्वेजियन डाइवर्स, बी जॉर्न बेरगेरसन और ट्रायल्स हेलरविक। चैम्बर्स का प्रेशर 9 एटमॉस्फेयर्स पर रखा गया था और ये इसलिए किया गया था ताकि डाइवर्स को जॉब्स के बीच में ज़्यादा वक्त डीकम्प्रेस करने में ना लगाना पड़े। जो होना चाहिए था वो ये था कि जब डाइविंग बेल शट और सील्ड हो जाए तब चैम्बर 1 का डोर बंद कर दिया जाए। इससे दोनों चैम्बर्स और डाइविंग बेल फुली आइसोलेटेड हो जाते और सेफली अपने प्रेशर पर रह पाते। फिर ट्रंक को डीप्रेशराइज किया जाता ताकि डाइविंग बेल को रिलीज किया जा सके। ये प्रोसीजर दुनिया भर में हजारों बार सेफली कंडक्ट किया गया है, लेकिन इस बार ये प्रोसीजर गलत हो गया और वो भी बहुत बुरी तरह से। बाहर से एक डाइव टेंडर ने क्लैंप ओपन कर दिया जो ट्रंक को सील्ड रखता है, जबकि चैम्बर का डोर खुला था। अब जो अगले पल होता है शायद एक कैजुअल लिसनर को ज़्यादा न लगे, लेकिन जो इन्फॉर्म्ड हैं उनके लिए ये सच में हॉरर है। एकदम से दोनों चैम्बर्स इक्वलाइज हो गए। वो अपने आर्टिफिशियल प्रेशर ऑफ 9 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर पर आ गए। डाइविंग बेल प्रेशर चेंज होने की वजह से फोर्सफुली इजेक्ट हो गया। इसने विलियम क्रेमॉन्ड जो एक टेंडर्स में से एक था उसको वहीं पर मार दिया, लेकिन जो असली खौफ था वो चैम्बर्स के अंदर हुआ। बदकिस्मती से एक नॉर्वेजियन डाइवर ट्रायल्स हेलरविक चैम्बर्स के बीच वाले डोर पर खड़ा था और उसने हाईएस्ट प्रेशर चेंज का सामना किया, वो भी सबसे कम डिस्टेंस पर। उसका बॉडी नैरो ओपनिंग से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया और उसने जो ट्रॉमा सहा वो हम सोच भी नहीं सकते। उसकी एब्डोमिनल कैविटी पूरी तरह से बाइसेक्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि उसका अपर पोर्शन अचानक प्रेशर चेंज होने की वजह से 2 हिस्सों में फट गया और उसके सभी मेजर इंटरनल ऑर्गन्स उसके एब्डोमेन और चेस्ट से निकल गए। उसकी बॉडी के 3 पार्ट्स जबरदस्ती छोटी सी ओपनिंग से निकल गए
और ये हादसे की लोकेशन से 10 मीटर दूर पाए गए और ये सब होने में सिर्फ 1 मिलीसेकंड लगा। ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि उसकी मौत तुरंत हो गई होगी और शायद उसे ये सब पता भी नहीं चला होगा। अब अगर आप देखना चाहें तो उसकी बॉडी की तस्वीरें ऑनलाइन मिल सकती हैं, जो मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता। बाकी के 3 डाइवर्स ने अलग अलग डरावनी मौत को सहा। एकदम से इतना प्रेशर बढ़ने की वजह से उनकी नसों में खून उबलने लगा। अब ये कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये आउटसाइड एटमॉस्फेयर और उनके वर्किंग प्रेशर के बीच के प्रेशर डिफरेंशियल पर आता है। आपने शायद दी बैंड्स के बारे में सुना होगा। अगर कोई डाइवर जल्दी से ऊपर आता है तो उसके ब्लड स्ट्रीम में नाइट्रोजन के टाइनी बबल्स बनने का खतरा होता है। ये एक पेनफुल और पॉसिबली डेडली कंडीशन है जिसे बैंड्स कहते हैं। इससे हाथों और पैरों में सूजन और एक्सट्रीम पेन होता है। जो उन 3 आदमियों ने महसूस किया वो उसका एक टर्बोचार्ज्ड वर्जन था। उन पर इन्फ्लिक्ट हुई प्रेशर चेंज का मतलब था कि उनके खून में सारा नाइट्रोजन एक पल में बबल्स में बदल गया। इतने सारे बबल्स एक साथ होने की वजह से उनके पूरे ब्लड स्ट्रीम का बॉइलिंग पॉइंट इतना लो हो गया कि वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इवेपोरेट हो गया। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मिली सेकेंड्स में फ्राई हो गया। फिर से ये इतनी जल्दी हुआ होगा कि शायद उन्हें कुछ महसूस भी नहीं हुआ जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो गया। हम कह सकते हैं कि शायद ये एक छोटी सी रहमत थी। तो उस दिन गलत क्या हुआ? बायफा डॉल्फिन आउटडेटेड सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज कर रहा था। उस समय ऐसे मैकेनिकल डिवाइसेस थे जो किसी भी चैम्बर के डोर को ओपन होने से रोक देते थे अगर उनमें प्रेशर डिफरेंशियल ज्यादा होता। बायफा डॉल्फिन में ऐसे सिस्टम लगे थे, लेकिन ये ह्यूमन इंटरप्रिटेशन और ऑपरेशन पर डिपेंडेंट थे। असल में बायफा डॉल्फिन पर इंटरलॉक्स और फेल सेफ मैकेनिज्म की कमी का जिक्र पहले भी वर्कर्स और रेगुलेटरी बॉडीज ने किया था जो इंसिडेंट से पहले वहां विजिट कर चुके थे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि रूल्स और रेगुलेशंस खून से लिखे गए होते हैं। इस हॉरिफिक एक्सीडेंट का तुरंत नतीजा ये हुआ कि किसी भी सेफ्टी लूप होल्स को टाइटन कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि कंपनी अब पुराने और लेस सेफ सिस्टम को कोस्ट कटिंग मेजर के तौर पर नहीं चला सकती। सारा ब्लेम डाइव टेंडर क्लैमॉन्ट पर आया, जो कि ये कहा गया कि उसने क्लैंप ओपन कर दिया बिना किसी एप्रोप्रिएट कंफर्मेशन के कि चैम्बर डोर बंद था या नहीं। इंसिडेंट से पहले के कुछ रिपोर्ट्स में कुछ दूसरे फैक्टर्स का भी जिक्र है जो शायद इसमें रोल प्ले कर सकते थे। एक रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया कि सीलिंग वाल्व्स को ओवर रोटेट किया गया था, जिससे जब इंडिकेटर क्लोज पोजीशन में था तब भी उनमें कुछ गैप्स रह गए थे। इस एक्सीडेंट के 26 साल बाद कुछ विक्टिम्स के परिवारों को अपने लव्ड वंस को खोने के लिए कॉम्पेंसेशन मिली। बायफा डॉल्फिन ने इस इंसिडेंट के बाद भी काम किया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए कुएं ड्रिल किए। 2019 में ऑयल और गैस इंडस्ट्री के एक और वोलेटाइल डाउनटर्न के बाद बायफा डॉल्फिन को टर्की में स्क्रैप कर दिया गया। डाइविंग बेल इंसिडेंट के बाद से और एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, लेकिन इस एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन इंसिडेंट जैसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। तो ये था बायफा डॉल्फिन की कहानी का अंत। मैं हमेशा से इन वियर्ड डीकम्प्रेशन स्टोरीज में इंटरेस्टेड रहा हूँ। टाइटन सबमरीन भी इसी का एक एग्जाम्पल है। अब आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगली वीडियो में।